नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नेताओं के जन्मदिन पर अक्सर शहरों में होर्डिंग बैनर पोस्टर से भर जाते हैं। समर्थक कार्यकर्ता रैलियां निकालते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर देश को एक अलग ही नजीर पेश की है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 63वां जन्मदिन था, लेकिन अन्य नेताओं से हटकर शिवराज ने जन्मदिन को सामाजिक अभियान में बदल दिया। मुख्यमंत्री ने आज दिन भर समाज के अलग अलग वर्गों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। सबसे पहले मुख्यमंत्री भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधा लगाने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ पीपल का पौधा लगाया। लोगों से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और हर खुशी में एक पौधा लगाने की अपील की। फिर मुख्यमंत्री बीजासन बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों के घरों का कचरा खुद अपने हाथों से उठाकर कचरा वाहन में डाला। इसके बाद शिवराज राजधानी को साफ स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मियों के बीच पहुंचे, जहां एमबीएम कॉलेज ग्राउंड में हुए कार्यक्रम में उन्होंने कन्या पूजन किया। सफाई कर्मियों को प्रोत्साहन राशि का ऐलान करते हुए उनके साथ भोजन भी किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बात भी की और अपने हाथों से भोजन भी कराया। सीएम का अभियान यहीं पर नहीं रुका। शाम को शिवराज खजूरी इलाके के एसओएस बालग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने दिव्यांग बच्चों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके बाद वे आसरा वृद्धाश्रम गए, जहां बुजुर्गों के साथ भी जन्मदिन मनाया। एक तरफ जहां अपने जन्मदिन पर राजनेता शान शौकत भरे दिखावे के आयोजन करते हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज की एक खासियत है कि वो आम जन के नेता हैं और खुशी का हर पल आम जनता के बीच ही इजहार करते हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर सीएम शिवराज ने पूरे देश के आगे एक नजीर पेश की है और देश को पर्यावरण बचाने के साथ ही साफ सफाई, स्वच्छता और सफाई कर्मियों का सम्मान करने की सीख दी है। आज शाइनिंग शिवराज पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले सीएम ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। सब अपने घर स्वच्छ रखें, मोहल्ले को साफ रखें। अपना शहर साफ होगा तो आधे से ज्यादा बीमारियां वैसे कम हो जाएंगी। गंदगी में कीटाणु वायरस पनपते हैं और बीमार होते तो कितना पैसा हमारा खर्चा हो जाता, दवाई पे इलाज पे, शरीर को कितना कष्ट होता। और इसलिए हम अपने घर को स्वच्छ रखें, मोहल्ले को स्वच्छ रखें। इस तरह स्वच्छता में नंबर 1 बनाना है। इंदौर की जनता कर रही है, ये तो भोपाल की जनता ताकि हम अपने शहरों को साफ रख सकें। के अपनी जिंदगी में हर साल जब जन्मदिन हो या बच्चों का जन्मदिन हो या शादी की वर्षगांठ हो, तो मनाने का सबसे अच्छा तरीका एक पेड़ जरूर लगाना है। पेड़ हमें जिंदगी देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन देते हैं, उस ऑक्सीजन से हम जिंदा रहते हैं। तो जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं, कम से कम उतना तो पेड़ लगा दो। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, अपने जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करते हुए मुख्यमंत्री ने पीपल का पौधा लगाया है और बाकी लोगों से भी अपील की है कि पौधा लगाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब भी आपको कोई खुशी का पल महसूस होता है तो उस खुशी के मौके पर एक पौधा जरूर लगाएं, ताकि पर्यावरण को हम बेहतर बना सकें, साफ और स्वच्छ बना सकें, ऑक्सीजन की मात्रा कम ना हो और लोगों की जिंदगी बची रहे। दूसरी तस्वीर आप देखिए, सड़कों पर सफाई की तस्वीर है। मुख्यमंत्री खुद सड़क पर सफाई करते हुए नजर आए, कचरा उठाकर कचरा गाड़ी में उन्होंने डाला। तीसरी तस्वीर आप देखिए, जो सफाई कर्मी दिन रात मेहनत करके पूरे शहर को साफ और स्वच्छ बनाते हैं, उन सफाई कर्मियों के साथ भोजन किया। तो सीहोर जिले के जैत गांव में 5 मार्च को जन्म हुआ था मुख्यमंत्री का और 1972 में महज 13 साल की उम्र में संघ से जुड़ाव शिवराज सिंह चौहान का हुआ। 1975 में छात्र संघ के अध्यक्ष वो चुने गए। सफरनामा क्या कुछ रहा ये आपको हम बता रहे हैं। 88 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी शिवराज सिंह चौहान बने और 90 में बुधनी सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो ये सफरनामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हमने आपको बताया।
उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सीएम शिवराज को उनके जन्मदिन की बधाई दी और क्या कुछ कहा वीडी शर्मा ने, सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, उन्होंने आज ट्वीट करके एक डायनेमिक, एक अच्छे प्रशासक और एक संवेदनशील व्यक्तित्व, 3 बातों का उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। वो हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए पुनः एक बार बधाई देता हूँ। बोलिए भैया सस मैया की जय। आपका नाम क्या है बेटी? इस अवसर पर तो सीएम शिवराज ने अपने जन्मदिन के मौके पर सफाई कर्मियों के पैर धोए और उनके साथ भोजन किया, जिसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय संस्कृति है कि सब लोग साथ बैठ के भोजन करते हैं। अगर उनके साथ भी भोजन किया है तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन असल सवाल ये है कि जो सफाई कर्मी बेचारे गटर में उतरते हैं और उनकी जो है मौत हो जाती है, उसका मुआवजा क्या है सरकार ने आज तक नहीं बताया। वो सफाई कर्मी जो कई सालों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं नगर निगम में, उनको नियमित नहीं किया गया। जो सफाई कर्मी अपनी जान पर खेल कर काम कर रहे हैं, लेकिन मात्र 150 रुपये यदि भत्ता दिया जाता है तो मेरे हिसाब से ये बहुत कम है। इससे ज़्यादा भत्ता दिया जाना चाहिए। जो लोग गटर में उतर के काम कर रहे हैं उनके लिए उचित मुआवजा और उनको है ना उचित बीमे की व्यवस्था सरकार करे और तुरंत इन सफाई कर्मियों को नियमित करे जो नगर निगम में कई सालों से लंबित है। सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। और अगर यदि आज मुख्यमंत्री अपने जन्मदिन के अवसर पर इसकी घोषणा करते तो ये हमारे सफाई कर्मियों के साथ एक न्याय होता और उनको एक तोहफा मिलता, जो कि ये सरकार का असली काम है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय कराते हैं। आज चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हैं गीत धीर जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं शहरियार खान साहब, आपका स्वागत है। शुरुआत में गीत जी आप ही के साथ कर रहा हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन के मौके पर क्या संदेश आज आप प्रदेश की जनता को देना चाहेंगे? ने जो आज जन्मदिन मना के एक संदेश समाज में दिया है, जो हम अंत्योदय की बात करते हैं, सभी वर्गों को सम्मान देते हैं, सभी वर्गों की चिंता करते हैं। यहाँ तक कि देखिए, उन्होंने जिन व्यक्तियों के पैर धोए हैं वो कोई बाहर के नहीं है, वो हमारी प्रक्रिया है। लेकिन आज उन्होंने जन्मदिन के अवसर पर उन्हें किस प्रकार से सम्मान दिया, वो वाकई में दूसरों को और ऐसे लोगों को, खास करके जो ऊंच नीच की बात करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सीख है। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में यही भावना है, लेकिन इस भावना के प्रति वो प्रेरित हो और सबको सम्मान दे। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शिवराज जी ने देखिए सभी को सम्मान दिया। उसके अलावा आप देखेंगे दिव्यांग बच्चों के साथ आज जाके उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। और ये एक दिन का काम नहीं है। शिवराज जी ने वैसे भी 4 बच्चियों को गोद लिया हुआ था, जिनमें से 3 बच्चियों की अभी विवाह हुई है और उनको बेटी के रूप में ही उन्होंने बड़ा किया। और उन बेटियों के कन्यादान में स्वयं माननीय हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह जी उपस्थित रही, पूरा परिवार उपस्थित रहा। उनके दोनों पुत्र उन बेटियों को अपनी बहन मानते हैं। और उन बेटियों से भी जब मीडिया ने बात करी थी, मुझे आज भी ध्यान है उनके विवाह पे, उन बेटियों ने बताया था कि कभी हमें ऐसा तो अभी कोई फील नहीं हुआ कि एक मुख्यमंत्री जो है उन्होंने हमें गोद लिया, हमें वो अपनी बेटियों जैसा ही स्नेह करते हैं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ शिवराज जी एक नेक दिल इंसान, एक परोपकारी इंसान, और उन्होंने आज जो है समाज को एक बहुत बड़ी सीख दी है पर्यावरण के रूप में भी। पर्यावरण को बचाने के लिए देखिए वो निरंतर प्रयास कर ही रहे थे और लगभग 365 दिनों से वो पेड़ लगा रहे थे। कुछ ही दिन पहले एक यंत्र पार्क का भी निर्माण जो है माननीय शिवराज जी के निर्देशों अनुसार हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों अनुसार सब वर्गों के लोग को, हमने तो कांग्रेस के लोगों को, मीडिया को, सबको इनवाइट किया था और भारी तादाद में आम जनता ने, मीडिया ने, अन्य समाज सेवियों ने आकर वहां पर पौधे लगाए। और अब कोई भी हर्ष और उल्लास का आज विषय हो तो उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात बोली है कि हम पेड़ लगा के, पर्यावरण को बचा के अपना खुशी का इजहार करें, खुशी का एहसास दिलाएं। और आज उनके जन्मदिन के अवसर पे हमारे अनेकों कार्यकर्ताओं ने, मैंने स्वयं ने भी कटहल का पेड़ लगाया, शिवराज जी ने पीपल का पेड़ लगाया। तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश मिले कि हमें क्या सकारात्मक
दृष्टिकोण अपनाना है अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और हमें क्या भावना जो है वो दूसरों के प्रति रखनी है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए परोपकार का जो विषय है उसको बहुत गंभीरता से लेते हुए शिवराज जी ने आज एक बहुत बड़ा गंभीर ठीक है। मैसेज दिया। शहरयार जी, जो आज अंदाज रहा मुख्यमंत्री का अपने जन्मदिन को मनाने का, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा सर मैं। देखिए पराग जी, पहले तो मैं आज शुभकामनाएं देता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, यही हमारी पार्टी की तरफ से उनको कुशल क्षेम। लेकिन अपने जन्म दिवस को भी अगर आगामी दिखते हुए नगरीय चुनाव को देखते हुए वो एक इवेंट के रूप में पूरे दिन जिस तरह से उन्होंने कार्यक्रम करे हैं और पेड़ लगाया, बच्चों के साथ टाइम शेयर करा, और हमारे वो कर्मचारियों को जिनको 150 रुपए का भत्ता देके वो अगर सोच रहे हैं कि ये इतिश्री हो गई है, तो निश्चित ही ये 17 साल के मुख्यमंत्री के लिए बहुत ही, मैं कहूंगा कि दो मिनट की स्थिति है कि वो ही कर्मचारी सालों से अपने नियमितीकरण के लिए शिवराज सिंह चौहान के सामने कई बार धरना प्रदर्शन, इनकी सरकार के साथ, इनका महापौर के सामने सब कुछ अपनी व्यथा सुना चुके हैं। लेकिन क्योंकि अभी आप देखेंगे अब कोरोना की लहर तीसरी भी लगभग समाप्ति की ओर है और यूपी चुनाव के बाद शीघ्र मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव होने जाएंगे। तो उसी को ध्यान में रख के आज का अपना पूरा जन्म दिवस को एक इवेंट के रूप में इसको ऑर्गेनाइज करा है पूरे चतुरता के साथ। जो पेड़ लगाने के पिछले 1 साल से पश्चाताप कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, वो 6.5 करोड़ पेड़ का घोटाले की जांच का आज तक क्या हुआ, नर्मदा किनारे वो 6.5 करोड़ पेड़ में से कितने पेड़ खड़े हैं, वो उस पर जवाब देना चाहिए। बात करें हम उन SOS में गए बच्चों के बारे में जिनके पास जाके उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी हैं, तो उनके लिए क्या उन्होंने अभी तक करा है जो अब इवेंट के रूप में उनको प्रदर्शित करने का काम आज करा है। तो ये भाजपा और भाजपा की प्रदेश की और केंद्र की सरकार हर छोटी बड़ी चीज को आगामी दिखते हुए चुनाव से जोड़कर दूरदृष्टि को अपनाकर वो एक इवेंट का रूप देते हैं, जिससे कि ये लगे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा है, बच्चियों के, मध्य प्रदेश की जनता के बड़े हितैषी है, किसान पुत्र हैं। लेकिन इनका असली चेहरा इस प्रदेश के किसानों ने भी देखा जब उनकी छाती पे गोलियां मारी गई। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 1 साल से वो पश्चाताप के रूप में पेड़ रोज लगाने का जो काम कर रहे हैं, वो उस पर क्यों जवाब नहीं दे रहे कि वो बहुत बड़ी संख्या होती है 6.5 करोड़ पेड़, वो घोटाले का क्या हुआ कि जो मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई से वो पेड़ लगाए थे नर्मदा किनारे, जो कि खुद शिवराज सिंह चौहान भी नर्मदा के किनारे से आते हैं। वहाँ नर्मदा मैया का अवैध उत्खनन हो या पेड़ों को वो घोटाला हो या दलितों पे अत्याचार हो, इसी नर्मदा किनारे नेमावर एक जगह है जहाँ पर दलितों को जिंदा गाड़ दिया गया था। उस जांच में वो परिवार की बच्ची, आज भी दलित परिवार की वो बच्ची इंसाफ के लिए दर-दर। चलिए ठीक है, आप सर जवाब ले लेते हैं, छोटा छोटा कमेंट, ठीक है, बात नहीं सुनी है। तो इनका ये दोगला और दोहरा चेहरा ये मध्य प्रदेश 17 साल से देख रहा है, इससे फराग भी कुछ होने जाना नहीं है। ठीक है, अपने को महिमा मंडित करने का ये पाखंड। ठीक है, गीतधीर जी, हर चीज को आप इवेंट के तौर पर भुनाते हैं, ये शहरयार खान साहब कह रहे हैं, और जिन कर्मचारियों के साथ भोजन मुख्यमंत्री ने किया उन्हीं का जिक्र शहरयार जी कर रहे हैं कि वो नियमितीकरण की लगातार मांग कर रहे हैं, कई सारी उनकी मांगें हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और आप इवेंट कर रहे हैं। पराग जी, मैं एक एक करके तीनों प्रश्न मैंने सुने, उनका उत्तर देता हूँ। मेरा आग्रह है शहरयार जी आराम से मेरी बात सुनेंगे। देखिए, पहली बात, इन्होंने पेड़ों की बात गंभीरता से की गई, 6,500 पेड़ की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने जांच ही करवाती है, बस ये आते से 15 महीने की सरकार में जांच करवाई थी, और इन्हीं के मंत्री उमंग सिंगार जी, उन्होंने क्लीन चिट दी थी कि इसमें कोई किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं है पेड़ में। और
इसके अलावा सीएस की भी इन्होंने जांच करवाई थी, उसमें भी क्लीन चिट थी। इनके ही मंत्री हैं उमंग सिंगार जी। और एक और बात मैं आपके सामने करता हूँ, उसकी जांच की जो बात है सब चैनलों पे आई थी, और उसके अलावा इंटरनेट पे अभी देख सकते हैं और दिखा भी सकते हैं जनता को, मेरे पास उसके भी प्रमाण है। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि 150 रुपए की बात है कि मैंने आपसे आग्रह किया था, मेरे को समय। शहरयार जी थोड़ा सा रुक जाइए सर, एक एक करके बात करते हैं प्लीज। मैं आऊंगा आपके पास, एक बार बात कंप्लीट कर लेंगी जी अपनी। इसके अलावा एक और झूठ बोला इन्होंने, 150 रुपए के भत्ते की राशि की बात करी, जो 150 रुपए के शायद कमलनाथ खाते होंगे या वो उनके खाते से जाते होंगे, मुझे नहीं मालूम कि 150 रुपए किसके खाते से जाते हैं। मगर आज जो मिनिमम वेजेस हैं उसके तहत वो 6.5 करोड़ पेड़ों का क्या हुआ, जहां तक की राशि की बात कर रहे हैं वो चेक कर सकते हैं कि ऐसी कोई भी मांग किनारे लगे थे ना, घोटाला नहीं हुआ तो वो पेड़ कहाँ गए? वो कमलनाथ सरकार खा गई, इस तरीके से। शहरयार जी प्लीज रुकिए ना आप, शहरयार खान साहब प्लीज सर रुकिए, मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं प्लीज रुक जाइए। ऐसे समझ नहीं आता, दर्शक नहीं समझ पाते कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा अभी। जी जल्दी से अपनी बात आप कंप्लीट करिए प्लीज। देखिए इसलिए बौखला रहे हैं क्योंकि शायद ये गोलमोल ऐसे घुमा रहे थे। 150 रुपए की राशि कहां से किसके भत्ते से देते हैं यही जाने, लेकिन मिनिमम वेजेस की जो राशि है वो डायरेक्ट आज खातों में जाती है कर्मचारियों अधिकारियों के, जो भी लोग हैं। और कोई भी मांग आती है हमारे यहाँ पर तो पराग जी, मैं आप भी का एक संवेदनशील चैनल है और बहुत जिम्मेदार चैनल है, और आप एक स्वयं एक अच्छे एंकर हैं और पत्रकार हैं। आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई आवेदन जाता है तो वो कचरे के डिब्बे में नहीं जाता, उसके ऊपर हम विचार करते हैं, बाकायदा उसके ऊपर कवर नोट बनता है। इस प्रकार से हमारे यहाँ की प्रक्रिया है। तो कोई भी इस प्रकार की अगर मांग आगे आएगी, अभी फिलहाल तो नहीं आई कर्मचारियों के द्वारा, तो निश्चित रूप से जो न्याय उचित होगा। लेकिन शहरयार जी ये भी कह रहे हैं कि अपना जन्मदिन भी मुख्यमंत्री ने इवेंट के तौर पर मनाया है। देखिए इनको किसने रोका है कि जनता की सेवा करें? इनके कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो है केक काटते फिरते हैं जनता के। देखिए 4-4 हजार बेरोजगारों का भत्ता खा के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कहां चले गए। फिर इन्होंने बहुत लोगों को किया, लेकिन खैर वो मेरा विषय नहीं है। ये जाने, इनके कमलनाथ जाने और इनके दिग्विजय सिंह जाने। हमारे संवेदनशील नेता हैं माननीय शिवराज सिंह जी, उनको विश्व जो है बहुत सम्मान से दृष्टि से देखता है, न केवल मध्य प्रदेश न केवल देश, क्योंकि उनके जो कई ऐसे कार्यक्रम है वो जोड़ने की बात करते हैं ना कि तोड़ने की। और कांग्रेस के जो मेरे मित्र हैं ये कुछ भी आंकड़ा ना दे, मेरी चैनल के माध्यम से इनसे आग्रह है कि एक बार जो जनता के बीच में आंकड़ा जो दे रहे हैं वो चेक कर लिया करें। और प्रमाणित साइट है गवर्नमेंट की। इनके राहुल गांधी कहाँ है मालूम नहीं रहता, मगर हमारे शिवराज सिंह जी या हमारे वरिष्ठ केंद्रीय नेता भी कहाँ किस दिन कहाँ जा रहे हैं, दौरा पूरा डाला रहता है वेबसाइट पे, और वो भी शासकीय वेबसाइट। ठीक है। अब एक और बात, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तो इनसे भी आग्रह करूंगा कि शहरयार जी आप भी अपने जन्म दिवस पे पेड़ लगाएं, अपने परिवार के किसी व्यक्ति के जन्म दिवस पे पेड़ लगाएं और प्रेरणा दें समाज को। देखिए यहाँ पर पार्टी विशेष को बीच में लाने से मतलब नहीं है, हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है। ठीक है सर, तो हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा और एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। ठीक है शहरयार जी, अब आप अपनी बात रखिए। पेड़ लगाने से आपत्ति कांग्रेस को क्यों है? सफाई कर्मचारियों को अगर रेटिंग के हिसाब से हम रेटिंग तय कर रहे हैं, रेटिंग के हिसाब से अगर आर्थिक सहायता दे रहे हैं तो उसमें आपत्ति क्यों है? और जो आपने पेड़ों का जिक्र किया है इस पर अभी गीत जी ने आपको जवाब दिया। शहरयार जी देखिए पराग जी, पेड़ लगाने से हमको कहीं कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल। सवाल वो है कि बताओ कि कारवा लुटा क्यों? पराग जी आप भी सामाजिक जीवन को जीते हैं। अगर 6.5 करोड़ पेड़ भाजपा की सरकार ने बड़ा इवेंट करके लगाए थे और उसकी खरीदारी भाजपा के नेताओं की सोसाइटियों ने करी थी, जिसके प्रमाण हैं, तो वो पेड़ जमीन पे लगे तो क्या जमीन खा गई या आसमान खा गए या शिवराज सरकार खा गई? ये तो जवाब इन्हीं से लेंगे ना। उमंग सिंगार जी खा गए। हमारी सरकार ने जांच में बोला कि कोई घोटाला नहीं हुआ। आप झूठ बयानी करने में इतने माहिर हो। भारतीय जनता पार्टी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी, जो हमारी सरकार पे आप सरकार को भी छोड़ो। आप तो आप बता दो वो 6.5 करोड़ पेड़ों में से कितने पेड़ धरातल पे हैं? आप चले मैं चले दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर जमीन में पेड़ होंगे तो गिनती तो हो जाएगी ना। दलितों की, आज दलितों को आपने ओबीसी का 51-52% की आबादी को 27% बता के आए थे। आपके विवेक तो आपने रेट लिस्ट बना दी 1000 रुपए से लेकर 150 रुपए। अरे वो अपनी जान के जोखिम में डालकर बोल के आए थे आपके दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, जिनको घर घर चलो में घर बैठा रही जनता सस्ता प्रदान करते हैं। तो आपकी सरकारी
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को देश में नंबर 1 बनाने वाले यही हमारे कर्मचारियों के कंधों पे चढ़ के वो सफाई का प्रमाण पत्र लेती है, अवार्ड लेती है, और जब उनको कुछ देने की बारी आती है तो बहरी गूंगी ये सरकार उनसे मुंह मोड़ लेती है, उन पे लाठियां चलाती है, उनकी तरफ देखने का काम नहीं करती। उनकी जो कई सालों से मांगे हैं, क्यों नहीं आपको नियमितीकरण कर रहे हैं? किसने आपको रोका है? कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, करिए नियमितीकरण। करके आप मध्य प्रदेश की जनता को खुद बरकरार लिया, इसीलिए आपको 2018 में जनता भगाने का काम करा था। लेकिन अफसोस कि हमारे ही पार्टी के कुछ जे चंदों के कंधों पर चढ़कर आपने मध्य प्रदेश की जनता को खरीदने का काम करा। आज तो आगामी 10 तारीख को देश में 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, जिसका आज प्रचार बंद होंगे। आपको अपनी एक छवि दिखेगी कि देश की जनता में आपके विरुद्ध कितना घोर गुस्सा है। ठीक है, आपके प्रकंडनों से, आपके झूठों से त्रस्त हो चुकी है देश की जनता। ठीक है, आप बैंक करके बच्चियों के बीच में मामा बन के जब बच्चियों को कुछ देने की बारी आती है तो दलित मामा की बच्ची अपने परिवार की हत्याओं के लिए दफ्तर भरने कर रही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इतना पसंद नहीं करा। उनकी जांच की मांग को उन्होंने सुना, क्योंकि उसमें भाजपा के नेताओं का हाथ है। आप क्या बात करो? ठीक है जी, ठीक है सर, आप जवाब ले लेते हैं शहरयार साहब। इस तरह से इवेंट कर ठीक है, पाने वाले देश की जनता शिवराज सिंह चौहान के चाल चरित चेहरे को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। कि ये प्रोपेगेंडा मुख्यमंत्री है, लेने वाला कुछ नहीं, सिर्फ ये बड़ी बड़ी बात करके लेने वाला मुख्यमंत्री है। ठीक है, कोरोना के उत्तर देता हूँ मैं इनको करारा। ठीक है गी जी, ठीक है, ठीक है शहरयार खान साहब, आप जवाब ले लेते हैं गी जी से। ठीक है, जवाब ले लेते हैं गी जी। वो कांग्रेस पार्टी है जी, एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए, ठीक है, अधिकार का छीन लिया आपकी सरकार ने। आप ठीक है सर, ठीक है शहरयार जी, ठीक है, जन्मदिन को बड़े का भी टाइम खराब कर रहे हैं, विषय आने नहीं देना चाह रहे, जैसे ठीक है शहरयार खान साहब, हो गया सर, अब जवाब ले लेंगे सर, छोटा रखते हैं प्लीज। महाराज जी, आज ग्राउंड में ये कार्यक्रम हुआ, ये शायद असमर्थ है, बहुत गुस्सा है सर गी जी, बहुत गुस्सा है शहरयार खान साहब। इतना गुस्से में कांग्रेस पार्टी क्यों है आपसे सर? इतना गुस्से में क्यों है? और शहरयार खान साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि दरअसल शिवराज सिंह चौहान अपनी नाकामयाबी जो है उसकी भरपाई कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने क्यों कहा सर? बताइए जी। देखिए, पहली बात तो ये इनको चुप करवाइए ना, ऐसे पराग जी कैसे बात आएगी। ठीक है, अब शहरयार खान साहब सुन रहे हैं, आप बोलिए सर। देखिए, महात्मा गांधी जी का हम बड़ा आदर करते हैं और स्वच्छ भारत अभियान जो है उन्हीं के द्वारा इंस्पायर किए हुए नियमों पे हमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, जिसमें स्वच्छ भारत की बात करते हैं। देखिए, माननीय गांधी जी का ये भी कहना था कि हम जो है परिवारवाद से दूर रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने तो षड्यंत्र तक के उनका उठा लिया, कौन नहीं जानता राजीव गांधी। अब देखिए, इनको मिर्ची लग रही है फिर से। ये अपने समय पे बोलिए शहरयार खान, आप शहरयार खान सर बोलिए सर थोड़ा प्लीज। अच्छा, जवाब तो ले लीजिए सर, बीच में सर जवाब ले लीजिए शहरयार जी, जवाब ले लीजिए सर। देखिए, बौखला रहे, इन्होंने षड्यंत्र तक के चुरा लिया, वो क्या गांधी जी का सम्मान करेंगे? ये वो कमलनाथ और वो दिग्विजय सिंह है जो 4-4 हजार रुपए बच्चों का बेरोजगारों का खाके गोल हो गए, आइटा करवा रहे थे। और मामा की बात जब ये करते हैं ना शिवराज जी की, तो देखिए शिवराज जी मामा इसलिए अपने आप को जनता कहती है बेटियों को, बच्चों और लैपटॉप देते नहीं समझ पाएंगे दर्शक आप लोग क्या बोल रहे हैं, प्लीज रुकिए गी जी प्लीज रुकिए। शहरयार खान साहब थोड़ा सा रुक जाइए सर, शहरयार जी थोड़ा सा रुकिए सर, प्लीज दरख्वास्त कर रहा हूं आपसे, थोड़ा सा रुक जाइए। शहरयार खान साहब थोड़ा सा रुकिए सर, प्लीज सर, प्लीज दरख्वास्त कर रहा हूं सर आपसे, थोड़ा सा रुकिए ना। तो मैं समझ पा रहा हूं आपको एक तरह की ठीक है सर दरख्वास्त के साथ कह रहा हूं, आप बहुत सीनियर है सर, बहुत दरख्वास्त के साथ कह रहा हूं, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए, ना तो मैं समझ पा रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं, ना ही दर्शक समझ पा रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं। आपस में बोलेंगे तो नहीं समझ पाएंगे ना, एक करके आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। आपने जो सवाल उठाए उसका जवाब ले लेते हैं हम सर। गी जी अपनी बात आप फटाफट कंप्लीट करें, उसके बाद खान साहब जैसे कि मैंने जी पराग जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने तो गांधी जी का अपमान कर दिया है और न केवल एक बार अनेकों बार किया है। उनके दिग्विजय सिंह हैं और उनके कमलनाथ हैं, वो बच्चियों को स्कूटी नहीं दे पाए, उन्होंने बच्चियों के स्कूटी और जो है लैपटॉप छीन लिए। उन्होंने अन्नदाताओं की बात करते हैं तो एक अन्य योजना दीनदयाल शुरू करी थी। पराग जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं, समझने को तैयार नहीं, डिबेट खराब कर रहे हैं।
आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी अपमान कर रहे हैं, आपके कुछ करवाइए। अरे अपमान तो भाजपा कर रही है गांधी जी का। प्लीज रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए सर। शहरयार खान साहब प्लीज सर, प्लीज दरख्वास्त के साथ कर रहा हूं, आप बहुत वरिष्ठ हैं सर, प्लीज एक एक करके बात करते हैं सर, एक एक करके। गीत जी अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए क्या होता है कि मामा कोई कहलाने से नहीं होता, मामा को जनता बोलती है उनको। जैसा मैंने बताया कि लैपटॉप और स्कूटी नहीं, अन्नदाताओं की सम्मान के लिए हमने एक जो भूखे लोग सो जाते हैं 5 रुपए की राशि में दीनदयाल रसोई प्रारंभ करी थी, वो छुड़वा दी इन्होंने। इनके कमलनाथ इस प्रकार की कोई योजना लेके आए, इनके दिग्विजय सिंह को इस प्रकार की योजना लेके आए, मिस्टर बंटाधार के नाम से उनको जनता पुकारती थी, और शिवराज जी को मामा बोलती है। जनता अपने दिल से लगाती है। देखिए 3 राज्यों में केंद्र में इनकी सरकार बची है। राजस्थान जिसका पैटर्न एक बार बीजेपी, अब ये वहां से भी जाने वाले, और उसके अलावा पंजाब, वहां पर भी जो है बीजेपी आने वाली है, बहुत अच्छे से मालूम है। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव में जनता करारा जवाब दे देगी, तो ना ये विपक्ष में बचेंगे। अभी भी मेरा ही आग्रह है कि विपक्ष स्ट्रांग होना चाहिए, जनता के बीच में कार्य करें, 5 दिन का वक्त है, जमीनी स्तर पे इस प्रकार के पेड़ लगाएं, पर्यावरण के लिए कार्य करें। अपने जो इनके वरिष्ठ नेता कुछ ही बचे हुए हैं, ये झूठ ना बोले, क्योंकि अभी उमंग सिंगार इन्हीं की पार्टी से आते हैं, शायद अलग खेमे के होंगे, तो उन्हीं को झूठा ठहरा रहे। अरे सरकारी आंकड़े डले हुए, सरकारी वेबसाइट पे डले, मैं नहीं, आप स्वयं जाकर देखिए, जनता देखे। और एक और बात, गंभीर बात है, पेड़ों की बात कर रहे हैं, आपने कितने पेड़ लगाए जीवन में, वो गिनवा दीजिए साहब। और जो अगर पेड़ खराब है तो आप हमें अपडेट कर दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जनता को बरगलाने के लिए ठीक है, कुछ भी चलिए बातें कर रहे हैं। आप थोड़ा शहरयार खान साहब को मौका दीजिए, बिल्कुल, आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा है याद। शहरयार जी बोलिए। देखिए पराग जी, मेरे को किसी से कोई गुस्सा नहीं है, मेरे को वो जनता के दर्द, जनता की समस्या देख के मेरा गुस्सा है। और ये इतने लोग हैं झूठ सफाई से बोलते हैं, चाहे देश की बात हो। ये प्रदेश शिवराज 70 साल से एक मंत्री को देख रहे हैं, इन्होंने वो बच्ची के बारे में कोई जवाब नहीं दिया, वो आदिवासी बच्ची के परिवार को इंसाफ क्यों नहीं मिला अभी तक। ये बात कर रहे हैं कि हम 150 से 1000 रुपए देंगे, उसमें भी आप भेदभाव कर रहे हो। आप किस बात कर रहे हो? 1 साल से आप काम कर पेड़ लगाने का पिंडा करते हो, लेकिन ये नहीं बताते कि वो 6.5 करोड़ पेड़ गए कहां। पराग जी, ये जीवन सवाल है। प्रदेश का किसान हो तो आज परेशान है। आप देखिएगा परसों अभी हम डिबेट कर रहे हैं, 7 तारीख को 7 बजे लगभग वोटिंग 6 बजे बंद हो जाएगी। तो ये पेट्रोल डीजल की तो 3 महीने से रेट रखे है ना, आप देखिए तेजी से वो रेट बढ़ेगा। फिर ये यूक्रेन का बहाना लेंगे। अरे भैया, यूक्रेन तो अभी 10 दिन पहले हुआ है, जब 39 रुपए प्रति बैरल था, तब उसका फायदा देश की जनता को क्यों नहीं मिला, ये बताना होगा आपको। ये झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। मैं जनता को चेहरा दिखा रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, यूपी में करारा जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, गीत जी आ रहा हूँ। शहरयार जी, बहुत छोटा सा एक सवाल है, आपने किसानों का जिक्र किया, मुझे याद आया एक जत्था छत्तीसगढ़ में भी किसानों का बैठा है सर। तो अन्नदाता का मुद्दा तो हर प्रदेश में है, और ये वहां की सरकारों को तय करना है कि कैसे उस मुद्दे को हल करना है। जी देखिए पराग जी, ये अच्छा सवाल उठाया। एक तरफ है ये लोकतांत्रिक अधिकार है किसान का, या भारत के संविधान में हर नागरिक की उसको अपनी बात, एक तरफ के मुहायने पे 1 साल तक उन किसानों को बैठे हुए देखा और अपनी जानों से हाथ धोते हुए देखा, जिसमें 750 किसान अकाल मृत्यु के गर्त में चले गए। हमारी सरकार वहां पर है, जरूर हमने उनकी बात सुन रहे हैं, कई दौर की बातचीत हो चुकी है। निकट भविष्य में आप देखेंगे, अब यूपी चुनाव खत्म हो गया है, मुख्यमंत्री जी की व्यवस्थाएं भी कम हो गई हैं। हम लोग बैठ के किसानों को, क्योंकि हम लोग संवेदनशील लोग हैं, लोगों की बातों को सुनना समझना, यही छत्तीसगढ़ है जहां पर 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य कांग्रेस की सरकार दे रही है। जब 2014 में मुख्यमंत्री, जब चलिए अब आपने जवाब इस पर दे दिया, तो मध्य प्रदेश पर ही लौट कर आते हैं। रमन सिंह केंद्र में सरकार बनने के बाद बताए हुए 1800 रुपए का समर्थन मूल्य नहीं दे पाए तो छत्तीसगढ़ के किसानों को। ठीक है, तो ये 2 रूपी चेहरा है मोदी सरकार और भाजपा के नेताओं का। लेकिन गीत जी तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है। गीत जी तो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार है। बिल्कुल, इनकी डबल इंजन की सरकार का आप 10 तारीख को देखिएगा कैसे इंजन उड़ने वाले हैं। तो चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे यूपी हो, चाहे मणिपुर हो,
आपसे बात करते हो की सरकार माहौल उड़ाते हो आप भी जा रही है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी का थाली बजाएंगे और जैसे ये कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता है, कांग्रेस के माहौल उड़ा योगदान हुआ देखा है वाराणसी में। इनके नेता बोल रहे हैं हम नहीं जीत रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं गए, ठीक है। अच्छा शहरियार खान साहब, अब देखिए गीत जी जवाब देना चाह रहे हैं, बड़ी देर से आपको धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। गीत जी जवाब दीजिए, बोलिए सर। देखिए, जहां तक ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से एकदम भाग गए, छत्तीसगढ़ का उत्तर नहीं दिया इन्होंने। छत्तीसगढ़ में कि राहुल गांधी स्वयं बोल चुके हैं कि हम अमेठी नहीं बचा पाए, हमारी सरकार नहीं आ रही, साफ स्पष्ट बोल चुके हैं। इनकी प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा वो बोल चुकी हैं कि वहां हम नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि साहब हम आ रहे हैं। अब राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, पहले उमंग सिंह गांधी झूठ बोल रहे थे, छत्तीसगढ़ में ये नहीं बोल पाए, अब ये फिर भी बोल रहे हैं। ये 5 राज्यों में से कितने राज्यों में आ रहे हो? आप गंभीरता को समझिए, जिम्मेदार चैनल यहाँ बैठे हो, आप विषय को गंभीरता से लो, विषय यहाँ पे उत्तर आने दो। आपने सवाल पूछा ना, मैं कमलनाथ के साथ या दिग्विजय सिंह के साथ आपने जो किया वो सबको मालूम है। इसके अलावा आप जनता के साथ में ठगाई मत करो। कमलनाथ ने जनता के साथ किया, आपने क्या किया ये भी मालूम है, क्योंकि आप लोग जो है अपने दिग्विजय सिंह एक एक करके सर, एक एक करके प्लीज दोनों से मेरी दरख्वास्त है, एक एक करके अपनी बात रखें सर, ताकि मैं भी समझ पाऊं, दर्शक भी समझ पाए। प्लीज इन्होंने ये जी अपनी बात कंप्लीट करिए शहरियार साहब, उसके बाद आपके पास में आ रहा हूं। मैंने जैसा कि अभी बताया, इनकी अपने उमंग सिंगार यानी कि इनकी के पूर्व मंत्री है कांग्रेस सरकार के, उनको झूठा ठहरा रहे हैं। मेरे की मिर्ची लग रही है, तो बोलने नहीं दे रहे। पराक्रम की आवाज लो करिए, कैसे बोलने नहीं दे रहे। सर आज बहुत नाराजगी है आपसे, शहरियार साहब बहुत नाराज हैं गीत जी आज आपसे, बोलने। नाराज होने दीजिए, मेरे नाराज कांग्रेस के नेताओं की चादर। जी ये तो सर आपकी जिम्मेदारी है ना, कुछ ऐसी बातों को करिए जिससे कि उनकी नाराजगी दूर हो। सर आप तो लगातार आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं। दूर होनी चाहिए पराग जी, मेरा ये मानना है कि सारे वर्ग जो है हमसे संतुष्ट होने चाहिए, चाहे हम ट्रिपल तलाक की बात करें, चाहे अभी हम किसानों के हित की बात करें। ये देखिए किसानों की सरकार की बात कर रहे थे ना, मैं तो मध्य प्रदेश की बात करूंगा सर। देखिए मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, गीत जी प्लीज। आज मध्य प्रदेश की बात करते हैं क्योंकि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जन्मदिन है। मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, शहरियार खान साहब प्लीज सर रुकिए, सर रुकिए, सिखाने वाले हैं शहरियार जी प्लीज, इसलिए 6 दिन से बैठे हुए हैं वहां पर। शहरियार खान साहब रुकिए सर नॉन स्टॉप मत बोलिए प्लीज, आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ आपकी। ठीक है नॉन स्टॉप मत बोलिए सर, रुकिए थोड़ा। आज तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे ना सर, आज तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और हम उन्हीं मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं जिनका आज जिक्र करते हुए सीएम शिवराज नजर आए। जो एक्टिविटी उन्होंने की है उन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें पर्यावरण का मुद्दा हो, पौधारोपण का मुद्दा हो, सफाई कर्मचारियों का मुद्दा हो, बच्चियों का मुद्दा हो, ये मुद्दे बहुत ज्यादा जरूरी है, इन पर बात करना जरूरी है आज। पराग जी डिबेट खराब कर रहे हैं, मेरे को आवाज नहीं आ पा रही है। शहरियार जी ये बीच में बोल रहे हैं। ठीक है शहरियार जी प्लीज सर रुक जाइए आप, एक एक करके मैं आपको भी मौका दे रहा हूं और गीत जी को भी बोलने दीजिए। गीत जी अपनी बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। गीत जी बहुत जल्दी से। मुख्यमंत्री जी का आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का जन्मदिन था और इस पे तो उनको धन्यवाद देना चाहिए कि हमें इन्होंने सीख दी है। लेकिन कांग्रेस तो जो है जरूर बातें कर रही है, अभी बिना सर पैर की बात कर रही है, जैसे इनके राहुल गांधी बोलते हैं। निश्चित रूप से मैं इनको भी बोलूंगा कि आप भी अपने जन्मदिन पे पौधे लगाएं, दिव्यांगों का सम्मान रखें। ये जो है किसने नहीं देखा कि जब पैर पड़ने आते थे दिव्यांग, तो कमलनाथ जो है वो उनका अपमान कर रहे हैं। इनके यहाँ पर डॉक्टरों का अपमान हुआ, अतिथि शिक्षकों का अपमान हुआ। लेकिन अभी पर्यावरण की जहां तक की बात आती है, बहुत बड़ा आपके कमलनाथ को भी और आपके नेताओं को भी और आपके चीफ मिनिस्टर को भी मैं तो यही सलाह दूंगा कि पर्यावरण को बचाएं और शिवराज जी से सीख लें। आपसे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को सब जानते हैं, 1984 में उन्होंने हमारे पंजाबी समाज के लोगों के गले में टायर डाल के आग लगवा दी। और यहाँ पर जो है लोगों की हत्या करने वाली पार्टी के लोग जो है चलिए आप रुकिए गीत जी, अब आप रुकिए प्लीज। ठीक है चलिए अब आप रुकिए, शहरियार जी बोलना चाह रहे हैं, आपकी बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। सर मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन प्लीज सर एक एक करके मुद्दों पर बात रखिए, पॉइंट टू पॉइंट बात रखिए। आप बार बार नॉन स्टॉप बोलेंगे तो समझ नहीं पाएंगे दर्शक भी, मैं भी नहीं समझ पाऊंगा। गीत जी आपको नहीं सुन पा रहे हैं सर। मेरा सवाल अब यह है कि आपत्ति कांग्रेस पार्टी को किस पर है? पौधारोपण पर है, पर्यावरण के संरक्षण पर है, सफाई कर्मचारियों के मुद्दे पर है, बच्चों के मुद्दे पर है, किस पर आपत्ति आज आपको बताइए? पराग जी मैंने पहले ही कहा तो मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं दी जी। मेरी पार्टी उनसे कोई ठीक
लेकिन उस हम देखो प्रदेश की जनता के पैसे से इवेंट बनाने पे हमारा विरोध है जी। मध्य प्रदेश की जनता ने देखा जो आप पेड़ लगाने का नौटंकी कर रहे हो, इसी सरकार के रहते वो 6.5 करोड़ पेड़ों का पैसे का जो घोटाला है उसका आज तक जवाब नहीं मिला। वो पेड़ कहाँ गए? हाँ। ये आज तक शिवराज सिंह बता रहे हैं ना भाजपा के नेता बता रहे हैं। हमारा विरोध वो आदिवासी बच्ची पे है जिसके के आप मामा बनते थे, जब उसके परिवार को अकाल मृत्यु के गर्भ में जिंदा भाजपा के नेताओं ने जला दिया, गाड़ दिया, और आपने आज तक उसमें कोई मिलने का जहमत नहीं करी, सीबीआई जांच नहीं करी, उस परिवार की सुध नहीं ली। तो आपका ये दूसरा दोगला चेहरा मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। आप उस बच्चियों के पास गए एसओएस में, जिन बच्चियों के आप मामा बनते हो, उन बच्चियों को आपने क्या दिया अभी तक, ये आपको बताने का टाइम ही नहीं है। वो किसान जिसके आप बोलते हो कि मैं किसान पुत्र हूँ, कृषक का बेटा हूँ, ओबीसी चेहरा बनते हैं, आप पिछड़ों के नेता बनते हैं, उनके लिए आपने 17 साल में क्या कर दिया, उस पर हमारी आपत्ति है। हमें बताना होगा आपको कि जब कोरोना टाइम था तो मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता जब त्राहिमाम थी, तो ये सरकार की गलत नीतियों के कारण उनको अंतिम संस्कार का अधिकार भी इस मध्य प्रदेश में नहीं मिला। तो हमारा विरोध उस बात को है, हमारा विरोध उस बात को है कि ये मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश के वो नौजवानों को आज बेरोजगारी की मार झेलना पड़ रही है। और हमारा मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वेट अगर पेट्रोल डीजल पे ले रहा है तो उसको कम करने का काम क्यों नहीं कर रहा है, जबकि हमारी पंजाब सरकार ने करा, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने करा, राजस्थान सरकार ने करा, तो आप क्यों नहीं कम कर सकते हो? हमारा विरोध उससे है। आप देखिएगा कि 7 तारीख को वोटिंग खत्म होते से ही लगभग जो आज पेट्रोल डीजल 90 रुपए है वो 110 को न छुए। तो पराग जी आप मेरे को फिर से डिबेट में बुलाइएगा कि आपने क्या बोला था और क्या है। ये हमारा विरोध है। हम जनता के मुद्दों को लेकर संवेदनशील है, क्योंकि इस मध्य प्रदेश ने इनके 18 साल की 15 साल की वो और 2 साल की ये 17 साल की सरकार देख ली है। सिर्फ मिले हैं तो घोषणाएं मिली हैं। लगभग शिवराज सिंह चौहान अभी 27,000 घोषणाएं कर चुके हैं। पिछले कार्यकाल में 23,500 घोषणाएं थी और अब मिला के 27,500 घोषणा के आसपास घोषणा भी हमारे मुख्यमंत्री हैं। इवेंट करने की ये सरकार चलती है। सरकारी पैसे से मध्य प्रदेश की पैसे से कर्ज लेके घी पीने का काम कोई करता है तो वो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार करती है। अगर इस तरह से ये सरकार चलाएंगे और कर्ज में लगभग 26,500 रुपए प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश की जनता कर्ज में है, उस पर जवाब क्यों नहीं देखते? जब हमारी सरकार ने 2020 में इन्होंने हमारी सरकार को गिरा के सरकार बनाई थी, वो 1,90,000 करोड़ को इन्होंने 2,68,000 करोड़ कर दिया। इस 2 साल में भी 77,000 करोड़ का कर्ज इस मध्य प्रदेश की जनता पे डालने का काम किसी ने करा है तो वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं करा है। हमारी ठीक है, लेकिन सर एक मुख्यमंत्री को अपना प्रदेश चलाने के लिए जो जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है और जो एक मैनेजमेंट तैयार होता है वो सारी कैबिनेट मिलकर तय करती है, मुख्यमंत्री मिलकर तय करते हैं। और इसके साथ ही अगर आप मध्य प्रदेश का उदाहरण देंगे तो मैं पंजाब का भी फिर उदाहरण आपको दूंगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सा राज्य और कैसा है, कितना कर्ज लिया है, लेकिन फिर उदाहरण सभी राज्यों का होगा ना। कांग्रेस पार्टी की भी सरकारें और राज्यों में है, बीजेपी की भी सरकारें हैं। गलत नहीं कह रहा मैं, लेकिन वो कर्ज के पैसे को चलिए आप जी से बहुत जल्दी एक फाइनल कमेंट में लूंगा। समय अब आखिरी चरण में है डिबेट की। अब आप ठीक है शहरियार जी, बड़ी दरख्वास्त है सर, बड़ी दरख्वास्त है मेरी आपसे। अब हम आखिरी चरण में है डिबेट के, इसलिए एक फाइनल कमेंट जी से मैं ले लूंगा। ठीक है भाजपा की तरह पराग जी देखिए इनको चुप करवाइए सबसे पहले तो। ऐसे बात कैसे हो पाएगी, बात ही नहीं आने देना चाहते पराग जी। मेरा इनको चुप करवाइए, सुन नहीं पा रहा हूँ मैं उनको भी और चैनल दर्शक भी नहीं सुन पा रहे हो। ठीक है सर, ठीक है प्लीज हो गया सर। अब शहरियार खान साहब प्लीज अब आखिरी कमेंट दीजिए आपका। देखिए इन्होंने बात करी, ये मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन से उठा के बात को कहां ले गए थे। इन्हीं के नेता कहते हैं कि जब रेप हो रहा हो तो लेट के मजे लेने चाहिए। उन्नाव में एक बेटी का रेप ये करवाते हैं, इनके नेताओं का नाम आता है। न्यू कॉलेज का कांड कौन नहीं जानता, 100 बच्चियों के साथ में इनके नेता ने जो है दुष्कर्म किया, उसको टिकट दे देते हैं। खैर आज जो है माननीय शिवराज जी का जन्मदिन था, उसके जन्मदिन के अवसर पर इनको भी बहुत बड़ी सीख मिली। इनके कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और इनके राहुल गांधी तक को बहुत बड़ी सीख मिली। हम भी पर्यावरण को बचाएं, अपने हुकुम सिंगार को झूठा बोल देते हैं, कभी इनको झूठा ठहरा देते हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। शायद कोई ज्ञान नहीं है, बिना पढ़े शायद चैनल पे आते हैं। 150 रुपए का आंकड़ा बता रहे थे,
कौन सा 150 रुपए का आंकड़ा भैया, कहाँ से लेके आए हो? राहुल गांधी की जेल से बैठ के हमारी सरकार तो 150 रुपए का आंकड़ा नहीं दिखा रही। हमारी मिनिमम वेजेस जो है जो पैसा तय किया गया उसके अंतर्गत। और यहाँ तक के सम्मान की बात आई, जो कमलनाथ के पैसों से इनको ऐसा करवा रहा था क्योंकि लैपटॉप। ठीक है सर, चलिए आज समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया शहरयार खान साहब आपका, गीत जीर जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का सर हिस्सा बनने के लिए। आज चर्चा हमने की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से अपना जन्मदिन मनाया, सफाई कर्मचारियों के बीच में गए, पौधारोपण किया, खुद साफ सफाई की। कांग्रेस पार्टी के भी इस पर कई सारे सवाल रहे और कांग्रेस पार्टी ने कई सारे मुद्दे भी आज उठाए हैं और कई आपत्तियां भी दर्ज की हैं। लेकिन कुल मिलाकर नतीजा यही है कि हम जनता के असल मुद्दों पर बात करें, पक्ष हो विपक्ष हो, सबको एक समन्वय बनाकर जनता के मुद्दों पर बात की जाए और जनता के असल मुद्दे क्या हैं उन पर हम अपना ध्यान भटकाएं, अपना ध्यान वहां तक ले जाएं, ना कि इधर उधर और निजी टिप्पणियां करें। नमस्कार।